आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है बर्नौली के समीकरण की सहायता से स्पष्ट करना है कि अनुप्रस्थ असमान अनुप्रस्थ काट वाले किसी नली में बहने वाले जल का दाब नली के सक्रिय भाग की अपेक्षा चौड़े भाग से अधिक क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सबसे पहले डायग्राम में हम एक पाइप बनाते हैं। कुछ इस तरह से एक पाइप बना रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से एक पाइप बना रहे हैं। ठीक, एक भाग मैंने सकरा लिया। देखिएगा, एक भाग मेरे को सकरा लेना है, एक भाग में हमको क्या लेना है, चौड़ा लेना है। ठीक है, तो ये भाग हम कुछ सकरा लेते हैं। ठीक, देखिए कुछ इस तरह से ये भाग सकरा हुआ और ये भाग हमारा चौड़ा हुआ। ठीक है, तो हम देखेंगे। अच्छा, ये जो मैंने पाइप लिया है यह सरफेस से, यह सतह से कुछ हाइट पे लेते हैं। मान लेते हैं हमारी सतह है कुछ इस तरह से। इस सतह से हम h1 हाइट पे सकरा भाग लेते हैं। ठीक, और h2 हाइट पे चौड़ा भाग लेते हैं। h1 हाइट पे सकरा भाग लिए, ठीक, और h2 हाइट पे चौड़ा भाग लिए। ठीक, मानते हैं कि इस जगह का जो क्षेत्रफल है वो क्या लेते हैं, इस सक्रिय भाग का क्षेत्रफल A1, और इस जगह से जो धारा प्रवाह हो रही है, ये जो तरल प्रवाह हो रहा है उसका वेग हम लेते हैं V1, और इस जगह पे, ठीक, हम क्षेत्रफल लेते हैं A2, और जो धारा प्रवाह हो रही है जिस तरल का उसका हम वेग लेते हैं V2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बर्नौली का समीकरण लिखते हैं। ठीक है, ये बर्नौली का समीकरण, बर्नौली का समीकरण हम जानते हैं। मैंने बर्नौली का समीकरण पढ़ रखा है। क्या है बर्नौली का समीकरण? बर्नौली का समीकरण है प्रेशर एनर्जी P1 या प्रेशर ऊर्जा प्लस इस गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो ऊर्जा आती है इसे बोलते हैं गुरुत्वीय ऊर्जा। क्या होती है, रो जी एच, जहाँ रो क्या होता है, उस तरल का घनत्व होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसे बोले H1, ठीक, उसके बाद कौन सी एनर्जी होती है, एक प्रेशर एनर्जी हो गई, एक गुरुत्वीय प्रेशर ऊर्जा हो गई, एक गुरुत्वीय ऊर्जा हो गई, और तीसरी होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, उसको उसको हम कैसे लिखते हैं, 1/2 रो V1 का स्क्वायर। ठीक, किसी पॉइंट 1 पर, ठीक है, मैंने देखा जो ऊर्जा होती है बर्नौली समीकरण के अनुसार पॉइंट 2 पे भी उतनी ही ऊर्जा होती है। ठीक, तो पॉइंट 2 पे भी ऊर्जा होगी प्रेशर ऊर्जा प्लस गुरुत्वीय ऊर्जा रो जी H2। अच्छा, मैंने H स्मॉल ले रखा है। ठीक है, तो हम H स्मॉल h लेंगे। ठीक, कुछ इस तरह से H1, और इधर भी हम क्या लेंगे, H2 प्लस कौन सी एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा की एनर्जी, 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि H1 और H2 समान लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, H1 H2 समान लेने पे हम लिख सकते हैं P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर, क्योंकि H1 H2 समान है तो रो जी H1 और इधर से रो जी H2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। इधर से हम क्या लिख सकते हैं, P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें बताना है कि असमान अनुप्रस्थ काट वाली किसी नली में बहने वाले जल का दाब, ठीक, नली के सक्रिय भाग की अपेक्षा चौड़े भाग से अधिक है। ये बोलना चाह रहा है कि जैसे हमारा ये असमान अनुप्रस्थ काट मैंने लिया दो, पॉइंट 1 पे सकरा भाग लिया, पॉइंट 2 पे चौड़ा भाग लिया, असमान अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्र हैं ये। ठीक है, उसके बाद जो बहने वाले जो जल का दाब है, ठीक है, सक्रिय भाग की अपेक्षा चौड़े भाग में अधिक है, यह बताना है। इस भाग पे मतलब ये पूछ रहा है कि P2 चौड़े भाग पे दाब है P1 से अधिक है, यह बताना है कि क्यों है ऐसा। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम समझने के लिए हम जानते हैं सातत्य का समीकरण। सातत्य का समीकरण क्या होता है, सातत्य का समीकरण, सातत्य समीकरण, ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं
सांतत्य समीकरण। ठीक, सांतत्य समीकरण जानते क्या होता है? क्षेत्रफल A1 वेग V1 बराबर क्षेत्रफल A2 वेग V2। ठीक है, सांतत्य समीकरण क्या होता है? सांतत्य समीकरण होता है कि किसी भी, या बोल सकते हैं पाइप में जो जल प्रवाह होता है या फिर जो तरल प्रवाह होता है, जिस समय में या जिस समय में तरल प्रवेश होता है उसी समय में तरल उतना ही द्रव्यमान बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द्रव्यमान संरक्षित है, तो हम लिख सकते हैं A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस डायग्राम में देखेंगे कि A1 का क्षेत्रफल ज़्यादा है A2 से। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं A1 का क्षेत्रफल ज़्यादा है, सॉरी A2 का क्षेत्रफल ज़्यादा है हमारा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे A2 का क्षेत्रफल ज़्यादा है A1 से। ठीक, इस डायग्राम में हमने देखा, तो हम इस डायग्राम से यह समझते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं कि A1 पे क्षेत्रफल जो है कुछ भी मानते हैं, सपोज 3 मानते हैं, ठीक है, और वेग मानते हैं 4। ठीक, एक एग्जाम्पल में मैंने लिया कि जो क्षेत्रफल A1 पे मैंने लिया 3 मीटर स्क्वायर और वेग मैंने लिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि हमें बताना है कि यदि हम ज़्यादा क्षेत्रफल ले लिए, ठीक है, तो हमें वेग में क्या परिवर्तन होगा। तो हम सपोज क्षेत्रफल ज़्यादा मैंने लिया 4 मीटर का स्क्वायर लिया, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है A1 V1, ठीक है, बराबर होगी A2 V2 के, तो ऑब्वियसली हमें वेग क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो वेग क्या हो गया? कम हो गया। ठीक, तो हम सातवें समीकरण से क्या देखा मैंने कि क्षेत्रफल ज़्यादा होने पे क्या, क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल जो है ज़्यादा होने पे वेग कम हो गया। तो हम बोल सकते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा वेग कम होता जाएगा। ठीक है, इस सांतत्य समीकरण से मैंने देखा। अब समीकरण 1 पे, ठीक है, समीकरण 1 पे जब मैंने वैल्यू रखी तो मैंने देखा कि जो हमारी प्रेशर एनर्जी है पॉइंट 1 पे और जो हमारी वेग एनर्जी है या गति एनर्जी है पॉइंट 2 पे, यह एक कांस्टेंट है। ठीक, तो हम देखेंगे कि जब हम पॉइंट 2 में पहुंचते हैं तो हमारी, जब हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो वेग क्या होता है? वेग कम हो जाता है। जब वेग कम हो जाता है तो हम देखेंगे कि हमें क्या करना पड़ रहा है? दाब ज़्यादा करना पड़ रहा है। इसका मतलब यह प्रूफ होता है इससे कि क्षेत्रफल ज़्यादा लेने पे क्या होता है? वेग। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि बर्नौली समीकरण से, ठीक है, बर्नौली समीकरण से हम देखेंगे कि क्षेत्रफल जो है क्या है? दाब के समानुपाती है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे दाब बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है इस इक्वेशन में, ठीक है, कि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वेग कम हो जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ाने पे जब वेग कम होगा, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पॉइंट 1 पे जो एनर्जी हमारी समान है, ठीक है, तो पॉइंट 2 पे एनर्जी हमारी समान होगी, इस वजह से क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो हमारी क्या होती है? वेग कम हो जाती है और दाब बढ़ जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बढ़ाने पे दाब बढ़ गया, इसका मतलब ये समानुपाती हो गया। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ जाएगा, यही हमें बताना था। ठीक, थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।